Welcome students. Today we will talk about a Hindi Sahitya Sagar story Kaki, which is written by सियाराम शरण गुप्त जी। काकी हमारी साहित्य सागर बुक की दूसरी कहानी है और काकी कहानी जो है वो सियाराम शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी में एक बच्चा अपनी काकी यानी मीन्स माँ की मृत्यु से दुखी है। वह यह नहीं समझता है कि मृत्यु क्या है। सब उससे कहते हैं कि उसकी काकी आसमान में चली गई है, भगवान के पास चली गई है। बच्चा अपने भोलेपन में पतंग के माध्यम से काकी को वापस लाने की कोशिश करता है। बाल मन किस तरह की अबोध कल्पना करता है, यह कहानी इसी बात की सफल अभिव्यक्ति है। अब हम लोग इस कहानी का सारांश देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर 2 काकी, जो कि लिखी गई है सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा, कहानीकार का परिचय पढ़ते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी रचनाओं पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का प्रभाव था। ये विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से प्रभावित रहे। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक है। इन्होंने कहानियाँ, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। अब कहानी का परिचय एवं सार। काकी शीर्षक कहानी श्यामू नाम के एक बालक की मातृवियोग से उत्पन्न तड़प से संबंधित है। मातृवियोग मतलब जो माँ के जाने का गम होता है उसे बोलते हैं मातृवियोग। श्यामू ने एक दिन देखा कि उसकी माँ भूमि पर सो रही है। उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है तथा घर के लोग रो रहे हैं तथा उसे घेर कर बैठे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि उसकी माँ भूमि पर सो रही है, उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, घर के लोग रो रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब कोई मर जाता है। वास्तव में उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जब लोग उसकी माँ के शव को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया। उसने पूछा कि वे लोग उसकी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं। लोगों ने बहुत कठिनाई से उसे हटाया। श्यामू को विश्वास दिलाया कि उसकी माँ काकी उसके मामा के यहाँ गई है, पर थोड़े ही दिन बाद उसको असलियत का पता चल गया। उसकी माँ राम के यहाँ गई है और उसके असलियत का पता उसके दोस्तों से उसे पता चल जाता है, जो भी उसी की तरह भोले हैं। एक दिन उसने एक पतंग को उड़ाते हुए देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना वह पतंग आकाश में उड़ा दे, जिस पर बैठकर उसकी माँ राम के यहाँ से नीचे आ जाएगी। उसने अपने पिता से एक पतंग मंगवाने की प्रार्थना की। पिता ने हाँ तो कहा, पर पतंग नहीं मंगवाई। श्यामू ने अपने पिता के कोट से एक चवन्नी चुरा ली और सुखिया दासी के पुत्र भोला से पतंग मंगवा ली। पतंग की डोर बांधते समय श्यामू बोला, वह इस पतंग को राम के यहाँ भेजना चाहता है। काकी से पकड़कर नीचे उतर आएगी। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा कि वह जवाहर भैया से पतंग पर काकी लिखवा लेगा, जिससे कि पतंग उसकी माँ के पास पहुँच जाए। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि बात तो अच्छी है, पर पतंग की डोर पतली है, इसके टूट जाने का डर है। दूसरे दिन श्यामू ने अपने पिता के कोट से 1 रुपया चुराया। उसने भोला से 2 मोटी मोटी रस्सियाँ लाने को कहा। जब वे दोनों अंधेरी कोठरियों में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तभी क्रोध से भरे हुए श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहां आ धमकर पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला ने डरकर सारी बात बता दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और पतंग भी फाड़ दी। भोला ने बताया कि श्यामू पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारना चाहता था। विश्वेश्वर चुपचाप खड़े होकर कुछ सोचने लगे। जब उन्होंने फटी पतंग देखी तो उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। तो उसके पिता को पता चला कि वह पतंग से अपनी माँ को नीचे उतारना चाहता था। वह सोचने लगी कि अब अबोध बालक अपनी माँ से कितना प्यार करता है। कहानी का उद्देश्य।
कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। सही है। कहानीकार ने यह चित्रित किया गया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते, मतलब माँ से बिछड़ने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये सब कठिन शब्दों का अर्थ है, ये सब आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये विशेष टिप्पणियाँ आप सिर्फ इसे याद करेंगे। मैं आपको कुछ वर्ड देती हूँ जो कि आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसकी मीनिंग कॉपी पर नहीं है। कठिन शब्दों के अर्थ। फर्स्ट है हमारा विलाप, रोना धोना। सेकंड भूमि शयन मीन्स जमीन पर सोना। अबोध ना समझ, अज्ञानी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगोचर। अगोचर का मतलब होता है वह जो देखा ना जा सके मीन्स अप्रकट। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, गीलापन। अंतस्थल का मतलब होता है हृदय या मन, अचेतन या सुप्त मन। नेक्स्ट है उत्कंठित। उत्कंठित का मतलब होता है उत्सुक, उत्साहित। नेक्स्ट है अकस्मात मीन्स एकदम से। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी।